हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ एकेजी। दोस्तों, कमाल की चीज़ें आपके लिए लेकर के आया हूँ। 8 खबरें हैं आज, मजाक से हट के गुरु। 8 खबरें, मतलब देख रहे हो, बस इसीलिए बोलता हूँ ट्रांसफर का समय चल रहा है, सब्सक्राइब का बटन दबा दो। 8 चीज़ें एक ही वीडियो में कहाँ मिलेगा भाई, ऑल इन वन खजाना है ये चैनल। सब्सक्राइब का बटन जरूर दबा करके जाइएगा। इफ यू आर अ फुटबॉल फैन यू विल नॉट रिग्रेट इट। लेट्स क्विकली बिगिन द वीडियो विदाउट एनी फर्दर डिले। वी हैव टू टॉक अबाउट बार्सिलोना, वी हैव टू टॉक अबाउट रियल मैड्रिड, वी हैव टू टॉक अबाउट लापोर्ता को हार्ट अटैक हो गया है। क्या चल रहा है भाई, अल नसर, नेमार, रोनाल्डो, इनका भी आज जो है वो कहानी है। तो गोट्स का भी कैमियो आपको देखने को मिलेगा। लेट्स क्विकली बिगिन द वीडियो विदाउट एनी फर्दर डिले। लेट्स बिगिन विद एफसी बार्सिलोना। सबसे पहले हुलियन अल्वारेस की एक छोटी सी अपडेट निकल करके आई है दोस्तों, दैट बार्सिलोना जो है वो हुलियन अल्वारेस को आग्रह कर रही है कि देख भाई, हम लोग अपने तरफ से सब करके जो है भाई थक गए हैं, लेकिन चीजें नहीं गल रही हैं। अभी भी एथलेटिको मैड्रिड नाटक पे नाटक कर रही है, तो यू हैव टू वंस अगेन मेक एन एफर्ट कि भैया कुछ करो, तुम जाओ बात करो, धरने में बैठो, जो करना है आपको करो, हमें नहीं पता, लेकिन कुछ करो। तो ये हुलियन अल्वारेस को बार्सिलोना ने जो है वो कन्वे किया है। अब देखो हुलियन अल्वारेस इसमें जो है वो भाई क्या एक्शन लेता है। अभी तक तो वो लौटा भी नहीं है, ही इज स्टिल एट अर्जेंटीना भाई। तो भाई आप लौटो ना भाई, आपको आना है बार्सिलोना, आपको जो है अपना ड्रीम मूव करना है, तो आप आओ, हाथ पैर मारो। व्हाई आर यू स्टेइंग बैक एट अर्जेंटीना, आराम कर रहे हो भाई। तो दिस इज नॉट हाउ दिस ट्रांसफर विल हैपन। इफ यू वांट टू मेक दिस ट्रांसफर हैपन, यू हैव टू डू इट इन अ सर्टेन वे। यू हैव टू आस्क योर क्लब टू लेट यू लीव, बिकॉज एथलेटिको मैड्रिड पूरे तरीके से जो है वो भाई जेल में बंद करके रखी है हुलियन अल्वारेस को। तो हुलियन अल्वारेस हैज टू मेक श्योर दैट भैया वहां पे आकर के मांगे एथलेटिको मैड्रिड से कि मेरे को जाने दो। तो ये कहानी है हुलियन अल्वारेस की। मूविंग ऑन, टॉकिंग अबाउट जॉन लापोर्ता। दोस्तों, यहाँ पे कमाल की एक जो भाई कहानी निकल करके आ रही है। थैंक गॉड यहाँ पे जॉन लापोर्ता को हुआ कुछ नहीं, बट यहाँ पे जॉन लापोर्ता को हार्ट अटैक के जो है वो भाई साइंस देखने को मिले। इरेगुलर रिदम में उनका जो है भाई हार्ट बीट हुआ है। अब वो ऑब्वियसली जो है वो भाई हायर साइड में था या लोअर साइड में था, इसके ऊपर जो है कोई क्लैरिफिकेशन नहीं है, बट एरिथमिया के शिकार जो है वो जॉन लापोर्ता बने हैं, यानी कि रेगुलर हार्ट बीट उनका जो भाई हुआ। हार्ट अटैक के जो है वो भाई कुछ आप कह सकते हो इनिशियल समझ में दो कि हार्ट अटैक वाली कहानी जो है वो थी। इसके चलते जो है भाई जॉन लापोर्ता लंदन जो है वो भाई ट्रैवल नहीं करे हैं, और जो है वो भाई सब चीज़ें ठीक है, ही इज स्टेबल। और उसको तुम देखे हो, जॉन लापोर्ता का वेट देखे हो तुम लोग, उसके पेट में 2 बच्चे समा जाएं, इतना जो है भाई उसका पेट निकल गया। तो ही हैज़ टू टेक केयर ऑफ हिज हेल्थ, बिकॉज ही हैज़ टू टेक केयर ऑफ एफसी बार्सिलोना, राइट। ही इज द प्रेसिडेंट ऑफ आवर क्लब एंड ही हैज़ टू मेक श्योर कि भाई ठीक हो। मैं तो बोलता हूँ हांसी फ्लिक को, जॉन लापोर्ता को भी ट्रेनिंग देनी चाहिए एफसी बार्सिलोना के प्लेयर्स के साथ। एक आध 2 ट्रेनिंग सेशन में इसको भी लेकर के आओ, साले का वेट लॉस करवाओ। नहीं तो भैया जॉन लापोर्ता का पेट आप लोग देख ही रहे हो भाई कितना जो है भाई कमाल का है। और इसी के चलते भाई ये हार्ट वाला जो है भाई कंडीशन हुआ, जिसके चलते वो जो है वो भाई लंदन नहीं गए हैं फॉर अटेंडिंग द प्री सीजन विद एफसी बार्सिलोना। प्री सीजन जो है वो भाई लंदन में है, बर्मिंघम सिटी के खिलाफ जो है वो मेरे ख्याल से पहला मैच होगा हमारा। तो यार देयर हैज बीन शेड्यूल्ड कुछ मैचेस, तो देखते हैं दोस्तों क्या होगा एफसी बार्सिलोना के फ्रेंडलीज में। मूविंग ऑन, लेट्स टॉक अबाउट, अब लंदन के बारे में बात ही कर रहे हैं तो मैनचेस्टर के बारे में भी बात कर लेते हैं। मैनचेस्टर सिटी से कहानी निकल के आ रही है कि ब्राजीलियन विंगर साविनियो, जिसकी उम्र केवल 22 साल की है, वो जो है वो भाई क्लब को बोला है मैन सिटी को कि मेरे को जो है भाई क्लब छोड़ करके जाना है, बिकॉज आई वांट टू प्ले मोर, आई वांट टू गेट सम मोर टाइम, क्योंकि मैं यहाँ पे जो है भाई अच्छे से डेवलप नहीं हो पा रहा हूँ। अब देखो दोस्तों, पिछले सीजन लाइक 24 वाला सीजन जो था, 24-25 वाला सीजन, ही वॉज एक जो है भाई स्टार्टर, ही यू नो वॉज इन जो है वो जिरोना से लोन में जो है वो भाई वापस आ गए थे मैनचेस्टर सिटी में, और फिर मैन सिटी में एक स्टार्टर बन गए थे, राइट विंगर में जो है भाई बन करके खेले हैं। लगभग हर एक मैच स्टार्ट तो नहीं भी किया है, लेकिन किया है, अच्छे मैचेस खेला है, जिसमें उसने 2 गोल और 10 असिस्ट भी मारे थे। लेकिन पिछला सीजन में थोड़ा सा ऑन एंड ऑफ जो है वो भाई उसको एज अ सब इस्तेमाल किया, और उतना मतलब एक फिनिश्ड प्रोडक्ट भी सेवेन्यू की तरफ से देखने को नहीं मिल रहा था, जिसके चलते उसके स्टैट्स भी थोड़े से गिर गए। 4 गोल और 2 असिस्ट मारा है। 36 गेम्स यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा होगा, बट अब मिनट्स भी देखो, केवल 1500 मिनट्स हैं, यानी कि काफी कम मैचेस में ये जो है भाई स्टार्ट करा है। ऑन एन एवरेज 30 मिनट पर गेम खेला होगा, ऐसा पकड़ के चलो। अब सेवेन्यो ही कमाल का टैलेंट है भाई, इसमें कोई डाउट नहीं है। वही ब्राजीलियन प्लेयर है, वही ड्रिबलिंग करता है, पेनिट्रेशन काफी बेहतरीन है सेवेन्यो की, प्रॉपरली जो है भाई 2-4 डिफेंडर से ऐसे कट पीट के जो है भाई घुस जाता है एकदम फाइनल थर्ड में। लेकिन एंड प्रोडक्ट में कमी है। अब वो एंड प्रोडक्ट कैसे जो है वो भाई सुधरेगी, वो ऐसे सुधरेगी कि भाई सेविन्यो जो है वो भाई एक्सपीरियंस ले और मिनट्स गेन करे, तब तो बंदा अच्छा होगा, और वो चीज़ उसको मैनचेस्टर सिटी में मिल नहीं रहा है। अब रही बात मैनचेस्टर सिटी की, तो मैनचेस्टर सिटी भाई इज ओपन टू लेट हिम लीव। अगर कोई प्रॉपर ऑफर आती है तो फिर मैनचेस्टर सिटी जो है भाई उसको बेच देगी। एंड स्पर्स समझ में आ रहा है इज द प्रीफर्ड डेस्टिनेशन, जहाँ पे सेविन्यो जाते हुए अपन को नजर आएंगे। तो ये कहानी है दोस्तों सेविन्यो की। एंड
एंड ब्राजीलियन टैलेंट है यार। अब देखो किसमें जो है भाई मैनचेस्टर सिटी कितने में इसको जो है भाई बेचेगी, अगर बेचेगी तो। मूविंग ऑन, ब्राजील की बात चल रही है तो अब ब्राजील के नेमार के बारे में बात कर लेते हैं। नेमार इज वंस अगेन इनटू कंट्रोवर्सी, यानी ये बंदा और कंट्रोवर्सी साथ साथ में चलता है भाई। कमाल, देखो वर्ल्ड कप में तो हमने जाना भाई, वर्ल्ड कप में क्या नेमार ने इस सीजन किया है, बेचारे को चांस ही नहीं मिला, और वो चांस इसलिए भी नहीं मिला बिकॉज ही वाज इंजर्ड, एंड जब वो इंजरी से ठीक हुए तब तक ब्राजील इंजरी के साथ बाहर निकल गई वर्ल्ड कप से। उसके बाद फिर सेंटोस में जो है वो भाई ऐसा बोला गया है कि नेमार को अब ज्वाइन करना है और सेंटोस के प्री सीजन वगैरह में जो है भाई जाना वगैरह है, लेकिन नेमार ने सब चीज़ों को स्किप किया ये बोल करके कि मैं अभी भी रिकवर हो रहा हूँ अपने जो भाई इंजरी से, और पोकर खेलने चले गए। और वहाँ पे जो है भाई वायरल हो गया काफ़ी ज़्यादा क्लिप कि देखो ये अय्याशी कर रहा है, इसका मन जो है भाई फुटबॉल में नहीं है, पोकर वगैरह खेल रहा है। क्लब को जो है वो कमिटमेंट देने के बाद भी बंदा पोकर खेलते हुए पाया गया है। अब इसके बाद फिर नेमार ने स्टार्ट किया, वो स्टार्ट करके 2 गोल मार दिया उस गेम में जिसमें उसने स्टार्ट किया। तो उस गेम को जो है वो भाई खेलने के बाद जिसमें उसने 2 गोल मारा, सेलिब्रेशन भी वैसे पोकर वाला कि और बोलो मेरे को और बोलो ऐसे करके जो भाई मतलब चिढ़ा रहा था सब लोगों को, मीडिया वालों को, कि मेरे बारे में आया बाएं लोग जो है भाई बकते हैं। और कमाल की बात यह है कि उस सेलिब्रेशन में गोल मारने के बाद नेमार के साथ सेलिब्रेट करने कोई भी सेंटोस के प्लेयर भी नहीं आए। मूविंग ऑन, फास्ट फॉरवर्ड टू टुडे, आज नेमार की तरफ से ये कहानी निकल कर के आई है कि नेमार सेंटोस के ट्रेनिंग्स को स्किप कर रहा है, रिकवरी सेशन को भी जो है भाई स्किप कर रहा है आफ्टर द गेम जिसमें उसने 2 गोल मारे, और यहाँ पे जो है भाई कोचिंग स्टाफ के प्लान्स को उसने इग्नोर मारा है, और जो फैसिलिटीज वगैरह थी क्लब की वो सब को जो है भाई छोड़ छाड़ के अपना खुद का ब्रेकफास्ट करने चला गया, अपना खुद जो है भाई फोटोज वगैरह लेने के लिए रुक गया। जहाँ पे जो स्टार्स थे सेंटोस के, दूसरे प्लेयर्स थे सेंटोस के, वो रुके हुए थे ट्रेनिंग के लिए, ब्रेकफास्ट के लिए। तो कहीं ना कहीं नेमार का जो है वो भाई, मैं सच बताऊं तो यहाँ पे एक मनमाना अप्रोच देखने को मिल रहा है कि जैसा मेरा मन होगा मैं वैसा करूंगा, मैं बहुत बड़ा प्लेयर हूँ, तुम लोगों को जो समझ में आता है करो, जो शायद सेंटोस को जो है वो ज़्यादा समय तक समझ में ना आए। अब वो कब तक ये तो अपन को वक्त ही बताएगा, बट देखो ट्रांसफ़र होता है कि नहीं होता है सेंटोस का नेमार के साथ, ये तो थोड़ा सा एक ऐसी चीज़ है जिसमें नेमार फैंस भी चाह रहे हैं कि भाई तू निकल जा, क्योंकि कहीं ना नेमार को वो रिस्पेक्ट मिल ही नहीं रही है आफ्टर ही लेफ्ट बार्सिलोना। वो रिस्पेक्ट उसको पीएसजी में भी नहीं मिली, पीएसजी के फैंस भी जो है वो भाई उसको ऐसी चिढ़ते थे। पीएसजी से निकल करके जब वो वहाँ गया सऊदी, तो सऊदी में भी जो है भाई सऊदी में रिस्पेक्ट किया, वो तो खेले नहीं, 4 ही गेम तो खेला है सऊदी में 2 साल में। उसके बाद फिर जब वो वापस ब्राजील आ रहा था तो सबको ऐसा लग रहा था कि अब ब्राजील में फाइनली हिल गेट द रिस्पेक्ट बिकॉज ये उसकी होम कंट्री है, द फैंस विल रिस्पेक्ट हिम। लेकिन वहाँ पे इसके एंटिक्स ऐसे हैं, इतने टेंट्रम्स ऐसे हैं कि ब्राजील में ब्राजीलियन फैंस ही खुद नेमार के ऊपर जो है वो भाई बिकॉज वो क्लब के लिए एक एसोसिएटेड है, पसंद नहीं कर रहे हैं, वहाँ पे भी गाली खाता है। तो अब ऐसा लग रहा है कि भाई यू गो टू अ प्लेस वेयर पीपल विल रिस्पेक्ट, लाइक यूएसए, जहाँ ज़्यादा लोगों को मतलब नहीं रहता है, दे ओनली सी यू ऑन द पिच। उसके बाद आप ट्रेनिंग में क्या कर रहे हो, मीडिया में क्या चल रहा है, इतनी बातें नहीं होती हैं वहाँ। मे बी इंटर मियामी, हु नोज, बट लेट्स सी व्हाट विल हैपन विद नेमार, बट सिचुएशन विद सेंटोस इज नॉट लुकिंग गुड। मूविंग ऑन, टॉकिंग अबाउट लिवरपूल एंड बारकोला, इट इज वन ऑफ दोस्त जो है वो भाई रिपोर्ट जो बहुत बेहतरीन तरीके से चल रही है, एंड इस रिपोर्ट में आपको सोना नहीं है, इस रिपोर्ट में बिल्कुल भी आपको सोना नहीं है, बिकॉज बारकोला टू लिवरपूल हो सकता है दोस्तों। अब देखो बारकोला टू लिवरपूल कैसे हो सकता है, कल जो है वो भाई ये रिपोर्ट बहुत ज्यादा मीडिया में वायरल है कि बारकोला का पर्सनल टर्म्स अग्री हो गया है लिवरपूल के साथ। लेकिन मैं आपको सच बात बताऊं, ये कहानी मैंने आपको 2 हफ्ते पहले से बता करके रखी। 1 हफ्ते पहले मैंने आपको बता दी कि बारकोला का पर्सनल टर्म्स अग्रीड है लिवरपूल के साथ। रही बात अब लिवरपूल को बात करनी है पीएसजी के साथ बैठ करके कि भाई क्या है क्या नहीं है, और उसके बाद जो है भाई सिनेरियो सेट हो जाएगा बारकोला का विद लिवरपूल। तो पर्सनल टर्म्स में कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन यहाँ पे जो है वो मोस्ट प्रोबेबली यहाँ पे समझ में आ रहा है कि लगभग 150 मिलियन का जो है वो बातचीत होगा बिटवीन पीएसजी एंड लिवरपूल, जहाँ पे 110 मिलियन फिक्स्ड फी होगी और 40 मिलियन जो है वो परफॉर्मेंस रिलेटेड एड ऑन्स होंगे। ये प्रपोजल है लिवरपूल की तरफ से पीएसजी को। पीएसजी इसको एक्सेप्ट करिए कि नहीं करिए इसके ऊपर कोई क्लैरिटी अभी नहीं है, और इसके ऊपर कोई भी क्लैरिटी मिलती है तो मैं आपको जो है वो पहला आदमी होऊंगा बताने वाला, तो टेंशन मत लेना। बट हाँ, दिस डील इज एडवांसिंग एट अ वेरी गुड पेस, मैं ये भी बोलना चाहूंगा। मैं आपको बता दूं वंस अगेन, पर्सनल टर्म्स हैव बीन अग्रीड बिटवीन बारकोला एंड लिवरपूल, एंड नाउ इट इज टू बी सीन दैट भाई लिवरपूल और पीएसजी क्या जो है वो भाई पैसों पे अग्री करते हैं फॉर बारकोला। तो ये कहानी निकल करके आ रही है, ही विल बी अ गुड साइनिंग ऑल्दो, इसमें कोई जो है वो डाउट नहीं है। टॉकिंग अबाउट क्रिस्टियानो रोनाल्डो एंड अल नसर, भाई साहब अल नसर जो है वो भाई डेप्थ में फंस चुकी है। अल नसर
नसर के ऊपर जो है वो 200+ मिलियन का जो है वो डेथ है, और ये डेथ जो है वो प्रीवियस सीजन्स के जो है वो पेंडिंग पेमेंट्स है। अब वो पेमेंट्स टू प्लेयर्स भी हो सकता है, पेमेंट्स टू कोच भी हो सकता है, पेमेंट्स रिगार्डिंग ट्रांसफर्स भी हो सकता है। जो ट्रांसफर्स उन्होंने करे उसके पैसे अभी तक उन्होंने नहीं चुकाए हैं। अब दोस्तों इसके चलते हुआ ये है कि इनके ऊपर ट्रांसफर बैन भी लगा दिया गया है इस सीजन में। ट्रांसफर बैन बोले तो वो प्लेयर खरीद तो सकते हैं, अगर पैसा है तो खरीद लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, लेकिन तुम रजिस्टर नहीं कर पाओगे। अब ये ट्रांसफर बैन कब हटेगा, कितने दिनों में हटेगा, ये तो अपन को वक्त ही बताएगा। बट यहाँ पे अल नसर के ऊपर ट्रांसफर बैन लगा दिया गया है बिकॉज पेमेंट ड्यूज हैं पिछले सीजन के। मूविंग ऑन टॉकिंग अबाउट भाई यहाँ पे क्या कहानी चल रही है एंड्रिक एंड गंजालो गार्सिया की, तो ऐसा समझ में आ रहा है कि भाई दोनों में से कोई एक बंदा लोन में निकलने वाला है। अभी जो है वो एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम जोसे मरीनियो की प्रेफरेंस है गंजालो गार्सिया को रुकवाना और एंड्रिक को जो है भाई लोन में भेज देना। देखो गंजालो गार्सिया से वो इंप्रेस भी हो रहा है। आज भी एक फ्रेंडली था सीडी लेगेनेस के खिलाफ जहाँ पे जो है वो गंजालो गार्सिया ने गोल भी मारा है। रही बात एंड्रिक की, तो वो लौटा नहीं अभी तक जो है वो भाई प्री सीजन को ज्वाइन करने के लिए, तो वो खुद अपने पैर में जो है कुल्हाड़ी मार रहा है। और सिंस वो अपने पैर में कुल्हाड़ी मारने वाला है, मुझे ऐसा लग रहा है कि एंड्रिक ही होगा जो भैया लोन में जाएगा। दोनों में से कोई एक ही रुकेगा। अब वो गंजालो गार्सिया भी रुक सकते हैं, एंड्रिक भी रुक सकता है। ऐसा भी सुनने को मिल रहा है कि फुलहम गंजालो गार्सिया के लिए बिड करने के लिए तैयार है लगभग 40 मिलियन का। और फुलहम में वही मैनेजर है जो अभी मैनेजर था, जो है वो भाई आपका अरबियोला ही मैनेजर है, रियल मैड्रिड का एक्स मैनेजर, अभी जो पिछले सीजन उनको मैनेज किया है। तो उसको गंजालो गार्सिया काफी पसंद है, तो 40 मिलियन के बिड फुलहम तैयार करेगी। लेकिन ऐसा समझ में आ रहा है कि रियल मैड्रिड जो है वो शायद जाने ना दे यहाँ पे जो है वो भाई गंजालो गार्सिया को। तो देखने वाली बात होगी, दोनों में से कोई एक लोन में जाएगा। और एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम अगर मैं आज की तारीख में बात करूं 26/7, तो आज समझ में आ रहा है कि एंड्रिक इज द गाय जो मोस्ट प्रोबेबली लोन में जाएगा एंड गंजालो गार्सिया विल स्टे बिकॉज जोसे मरीनियो की प्रेफरेंस यहाँ पे जो है वो गंजालो गार्सिया है। मूविंग ऑन, लेट्स टॉक अबाउट द लास्ट कहानी, दैट इज अबाउट विनीशियस जूनियर एंड आर्सेनल। वी हैव बीन कवरिंग दिस कहानी एकदम जो है वो भाई इतने डिटेल में कि कोई भी इसको कवर नहीं कर रहा होगा। कल आप जाकर के वीडियो देख लो अगर विनीशियस जूनियर का आपको अपडेट नहीं मालूम है तो। मैंने शुरुआत से लेकर के कल तक की कहानी बताई है। आज एक इसमें अपडेट दे रहा हूं दोस्तों। आज जो है वो स्काई स्पोर्ट की तरफ से जर्नलिस्ट है कि स्काई स्पोर्ट के, उन्होंने ये कहानी छापी कि भाई विनीशियस जूनियर रियल मैड्रिड में रुकने के ज्यादा क्लोज है बिकॉज रियल मैड्रिड बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट है कि विनीशियस जूनियर रुकेगा। ये कहानी जैसी जो है भाई फैली तो लोग बोले कि देखो अब स्काई स्पोर्ट वालों ने बोल दिया कि रियल मैड्रिड में रुकेगा विनीशियस जूनियर, दैट मींस अब रियल मैड्रिड में रुकेगा विनीशियस जूनियर। लेकिन मैं आपको ये श्योरिटी देना चाहता हूं, देयर हैज बीन नथिंग अग्रीड सो फार बिटवीन विनीशियस जूनियर एंड रियल मैड्रिड। मैं आपको फुल कॉन्फिडेंस के साथ ये श्योरिटी दे रहा हूं दोस्तों, एकदम अपने जो है भाई दिल में हाथ रख के बता रहा हूं दोस्तों कि देखो ये जो रिपोर्ट स्काई स्पोर्ट वालों ने दी है ये केवल एक साइड ऑफ स्टोरी बता रही है, केवल रियल मैड्रिड की साइड ऑफ स्टोरी बता रही है। रियल मैड्रिड कॉन्फिडेंट है कि भाई विनीशियस जूनियर को उन लोग रोक लेंगे। लेकिन क्या विनीशियस जूनियर रुकना चाह रहा है? क्या विनीशियस जूनियर के कॉन्ट्रैक्ट के टर्म्स मीट हो गए हैं? क्या विनीशियस जूनियर के टर्म्स होंगे भी मीट की नहीं होंगे? या फिर विनीशियस जूनियर जो है भाई आर्सेनल जाएगा? इट्स येट टू बी सीन। और वंस अगेन जो कल के वीडियो की बॉटम लाइन थी विनीशियस जूनियर के रिगार्डिंग कि एवरीथिंग विल बी डिसाइडेड इन द मीटिंग जो इज येट टू हैपन बिटवीन रियल मैड्रिड एंड द एजेंट्स ऑफ विनीशियस जूनियर, वहां पे डिसाइड होने वाला है। एवरी पार्टी इज वेटिंग फॉर दैट मीटिंग टू हैपन बिटवीन विनीशियस जूनियर के रिप्रेजेंटेटिव्स एंड रियल मैड्रिड बिकॉज उस मीटिंग में डिसाइड होगा कि क्या होगा विनीशियस जूनियर का। विल ही बी एक्सेप्टिंग द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ रियल मैड्रिड, या फिर रियल मैड्रिड फिर से एक इंप्रूव्ड ऑफर देगी, या फिर जो है वो भाई वो ये बोलेगा कि ठीक है थैंक यू फॉर दिस ऑफर, लेट मी सी कि मार्केट में मेरे को क्या ऑफर मिल रहा है। और फिर आर्सेनल के ऑफर को भी जो है वो उन लोग देखेंगे कि भाई कौन सा ऑफर ज़्यादा अच्छा है। और आर्सेनल भी वेट कर रही है इस मीटिंग के होने का बिकॉज आर्सेनल को भी जो है भाई जवाब विनीशियस जूनियर के रिगार्डिंग उस मीटिंग के बाद ही मिलेगा। और आर्सेनल तैयार है बिड मारने के लिए, आर्सेनल तैयार है उसको वन ऑफ द हाईएस्ट वेज अर्नर्स बनाने के लिए प्रीमियर लीग में, और आर्सेनल तैयार है 140 मिलियन का जो भाई बिड मारने के लिए फॉर विनीशियस जूनियर एज वेल। सो आर्सेनल इज रेडी, एवरीबॉडी इज वेटिंग, रियल मैड्रिड इज वेटिंग कि मीटिंग हो जाए सो दैट दे कैन बी क्लियर विनीशियस जूनियर रुकेगा कि नहीं रुकेगा। विनीशियस जूनियर इज वेटिंग कि भैया ये मीटिंग हो जाए कि मेरे को भी समझ में आ जाए कि भैया वो जो कॉन्ट्रैक्ट रियल मैड्रिड वाले दे रहे हैं वो कैसा कॉन्ट्रैक्ट है, मेरे जो मांग है उनको वो पूरे कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। एंड आर्सेनल इज ऑल्सो वेटिंग कि ये मीटिंग हो जाए तो समझ में आए कि विनीशियस जूनियर का क्या स्टैंड है इस जो है वो भाई पूरे सागा को लेकर के। तो ये थी दोस्तों आज की वीडियो। इन डिटेल हमने जो है भाई बहुत सारी चीज़ों के बारे में बात किया है। वंस अगेन जस्ट लेटिंग यू गाइज नो योर वन स्टॉप फॉर ऑल द फुटबॉल अपडेट्स। AKG फुटबॉल सब्सक्राइब करके जाइए, फुल कॉन्फिडेंस के साथ आपको रिपोर्ट मिलता है बिफोर यूरोप एज वेल इन सम जो है वो भाई खबरें। एनीवेज मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। टिल द नेक्स्ट वीडियो में, जय हिंद, वंदे मातरम।